हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेलर एंकर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, ज़िंदगी में हकीकत क्या है, आज मैं जो बात करने वाला हूं, ये मर्चेंट नेवी में मान लो आप एंट्री हो गए तो इसकी रिटायरमेंट एज क्या है। क्या आपको रिटायरमेंट मिलेगी, क्या आपको पेंशन मिलेगी, क्या आपका पीएफ होगा, और सबसे बड़ी बात, क्या आप इसके बेस पे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आपको मर्चेंट नेवी छोड़नी पड़ी तो क्या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दूसरे किसी विभाग में, किसी क्षेत्र में काम आ सकते हैं। तो आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, विच इज़ ऑन माई डिस्क्रिप्शन लिंक। सो दोस्तों, गाइज मैं बताना चाहूँगा, जैसे मान लो आपने मर्चेंट नेवी का कर लिया, बीएससी नॉटिकल साइंस, डीएनएस कर लिया, वाटेवर, तो इसकी जो बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री होगी वो आपको 3 ईयर की प्रॉपर जो बीएससी की डिग्री होती है वो आईएमयू के थ्रू मिलती है। इससे पहले क्या था, इग्नू के थ्रू था, बट 2009 में आईएमयू ने टेक ओवर कर लिया। 2005 से 2009 तक ये इग्नू से डिग्री मिलती थी। तो जो आपको डिग्री होगी ये बीएससी की प्रॉपर डिग्री होती है। इसके बेस पे आप कोई भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीएस चाणक्य या मेरी कॉलेज है जो कोलकाता में मेरी है। मेरे इंस्टाग्राम में काफ़ी सारे फॉलोवर्स भी हैं मेरी के, यूट्यूब में भी है सब्सक्राइबर। या फिर आपके टीएस चाणक्य के जो कैडेट्स थे पहले, वो लोग क्या होते थे, आईआईटी के थ्रू आते थे, जो कि आईआईटी का एग्ज़ाम देते थे, जिन्हें मर्चेंट नेवी का एबीसीडी भी नहीं पता था, मरीन लाइन का। उन्होंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, आईआईटी में रैंक के हिसाब से उनको ये मरीन कॉलेजेस मिल जाते थे। तो मोस्टली उस टाइम में 2 कॉलेज होते थे, टीएस चाणक्य एंड मेरी कॉलेज, जहाँ पे आईआईटी के थ्रू होता था। तो कई ऐसे हुए जिनको जॉब लगी नहीं बीएससी नॉटिकल साइंस, बिकॉज वो स्पॉन्सर नहीं थे, जॉब नहीं मिली, तो उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम देके यूपीएससी क्लियर कर लिया। यूपीएससी की एज सबको पता है 30 ईयर तक है, और जो ओएस है, ओबीसी है, उसके बाद भी एज है। तो आप अगर शिप पे रह के भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने क्लियर किए हैं यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस के एग्ज़ाम शिप पे रहने के बाद भी। काफ़ी ने चीफ ऑफिसर कैप्टन बनने के बाद भी किए हैं। तो पढ़ाई कभी आपकी जाए नहीं जाएगी, कभी ख़राब नहीं जाएगी। बस ये है कि आप कितने लगन के साथ, कितनी मेहनत के साथ और कितने संघर्ष के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं। अभी मान लो आपका एम है, ड्रीम है यूपीएससी क्लियर करना, बट वहाँ तक क्लियर करने के लिए अगर आप कहीं किसी दिल्ली के हॉस्टल या कॉलेज में बैठ के पढ़ते हो तो आपके पास गारंटी नहीं है कि आप यूपीएससी क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, या उसके बाद क्या होगा। ऐसा करते करते आपकी एज 30 ओवर हो जाएगी, ना आप यूपीएससी लायक रहोगे और ना फिर बाद में कहीं जॉब मिलने में भी दिक्कत आती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जिनका एम होता है कि हाँ हमें आईएएस बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है। मेरा ऐसा कोई एम नहीं था भाई सच्ची बताऊँ, मेरा तो मतलब मेरी अलग स्टोरी है। बहुत लोग बोलते हैं सर आप अपनी कहानी डालो। मैं बुक्स वगैरह भी राइटिंग करता था, अभी हाफ लिखी हुई है। तो बहुतों का सपना होता है यूपीएससी क्लियर करना, आईएएस बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना। तो आप मर्चेंट नेवी में आने के बाद भी आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। मुझे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है दोस्तों। किताबें पढ़ने का शौक़, किताबें आपकी सबसे अच्छी मित्र होती है, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये वाकई सच है। अगर कभी आपको नींद ना आ रही हो, कोई बुक खोल के बैठ जाओ, बढ़िया नींद आ जाएगी। तो उससे अच्छा दोस्त क्या जो इतनी बढ़िया नींद दे दे। तो बुक्स हमारी सबसे अच्छी दोस्ती है। तो बुक्स के साथ दोस्ती रखिए, आप यूपीएससी वगैरह के लिए भी एलिजिबल है। प्लस मीन टाइम जैसे आपने मान लो प्री सी ट्रेनिंग करके आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली, तो आप कमाना चालू हो गए। अब आपके पास पैसा भी है, बुक खरीदने के भी पैसे हैं, और आप फॉर्म वगैरह भर के धीरे धीरे प्रिपरेशन भी कर सकते हो। एक बार जब आपको बीएससी की डिग्री मिल गई तब आप 3rd ऑफिसर भी बन जाते हो। 3rd ऑफिसर के टाइम में आप 2-2.5 लाख पर मंथ अर्न कर रहे होते हो। तो उस टाइम में आप यूपीएससी वगैरह के भी फॉर्म भरते रहिए। यूपीएससी, एसएससी, मतलब अगर आपको वाकई में अगर गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जाना है तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। पर मैं ये कहूँगा अगर मर्चेंट नेवी में आने के बाद अगर आप जाते हैं तो यूपीएससी लेवल का जॉब ठीक है, लेकिन उससे नीचे लेवल के जॉब में मत जाइए। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, ये तो यूपीएससी लेवल की आ गई। अब आप 30 साल के हो गए, आपने 2-3 अटैम्प्ट दिए यूपीएससी के, पर यूपीएससी आपका क्लियर नहीं हो पाया।
आपका सपना धरा का धरा रह गया। तो नहीं दोस्तों, अभी भी आपके पास चांसेस हैं। पीसीएस के एग्ज़ाम दे सकते हो आफ्टर 30। आई थिंक पीसीएस की जो एज है वो 40 ईयर्स तक है। अगर पीसीएस के भी नहीं दे पाते हो तो मरीन में भी काफ़ी गवर्नमेंट है, लाइक आप मरीन पायलट बन सकते हो। पायलट का काम क्या होता है? पायलट का काम होता है शिप को पोर्ट के अंदर ले जाना। तो वहाँ भी आपके पास ऑप्शन है, आप पायलट बन सकते हो या फिर एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हो किसी कंपनी के, सुपरिटेंडेंट बन सकते हो, या चार्टर पार्टी में भी घुस सकते हो। चार्टर पार्टी में मैनेजिंग ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ऑपरेशनल हेड में जा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, डेक साइड से एज वेल एज इंजन साइड से। इंजन साइड वालों के लिए भी बहुत ऑप्शन है। अभी आपके चीफ इंजीनियर बनने के बाद टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बन सकते हो। अभी तो नोएडा में जो जीबीपी मॉल है वहाँ का जो जीएम टेक है वो चीफ इंजीनियर ही है, वो शिपिंग लाइन से ही है। मैं उनके साथ सेल किया हुआ हूँ, तो वो बता रहे थे कि नोएडा में वो अभी जीएम टेक है। तो दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। वीटीएस में ऑप्शन मिलता है, वेसल ट्रैफिक सर्विसेज में। अगर मान लो आपको सेलिंग बहुत भारी लगती है तो 5-10 साल बाद आप दूसरी जगह भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शिप पे ही रह के कमा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है। उसके बाद अगर मान लो यहाँ भी नहीं होता है तो आप ये टीचिंग कर सकते हो मरीन कॉलेजेस, जैसे आईएमआई हो गया, टीएस रहमान हो गया, इस तरीके से कॉलेजेस हैं। एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया। तो इन कॉलेजेस में आप टीचिंग भी कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं, क्यूएचएससी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो होता है, जहाज़ की शिप्स पे आके वो इंस्पेक्शन करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं। आप सर्वेयर बन सकते हो, पीएससी बन सकते हो, पोर्ट स्टेट कंट्रोल। मैंने बताया कि जैसा आपने यूपीएससी दिया, बाद में भी यूपीएससी देके आप गवर्नमेंट सर्वेयर बन सकते हो, शिपिंग मास्टर में जा सकते हो, हार्बर मास्टर बन सकते हो। देखो दोस्तों कितनी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं कह रहा अपॉर्चुनिटी है, वो तो बस रोते रहते हैं जिनको रोने की आदत है। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है, आराम से इन लाइन में भी आप इन फील्ड में जा सकते हो। तो इतने सारे फील्ड तो अभी तो मैंने डेक साइड से बोले हैं। इंजन साइड से और भी फील्ड है, जैसा कि मैंने बताया। इंजन साइड से जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आते हैं उनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी एक्सपीरियंस होता है। तो वो किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो जैसे अभी टोयोटा हो गई या फिर मारुति हो गई, ऑटोमोबाइल में कहीं भी जाके वो जीएम टेक वगैरह बन सकते हैं। खुद का वर्कशॉप खोल सकते हैं। आपके पास पैसा इतना होता है कि आप कोई खुद का बिजनेस स्टार्टअप दे सकते हो। सो ये सब एडवांटेज है रिटायरमेंट होने के बाद। हाँ, ये सच है कि यहाँ पे आपको कोई रिटायरमेंट या कोई पेंशन नहीं है। पीएफ कटता है, क्रू का कटता है जो जीपी रेटिंग से करके जाते हैं। बहुत जगह ऑफिसर का भी कटता है, लेकिन इंडियन कोस्ट पे ऑफिसर्स का भी पीएफ कटता है। वो पीएफ आपको कब मिलेगा? जब आप रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद वो सारा पीएफ आपको जोड़ के मिल जाता है। तो दोस्तों ये सारे शोर में जाने के ऑप्शन हैं, आप इन सब पर भी ध्यान दे सकते हो। धीरे धीरे क्या होता है, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पकड़ लोगे, जैसे आप हो या जो सीनियर आदमी अपने बच्चों के लिए मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत ऐसे हैं जो मेरी गाइडेंस लेके, क्योंकि आजकल के लड़कों को तो वो थोड़ा लाइमलाइट वाली वीडियोस ज़्यादा अच्छी लगती है, जहाँ पे थोड़ा म्यूजिक बजे। थोड़ा पहले मैं म्यूज़िक डालता था बैकग्राउंड में, तो पब्लिक रिक्वेस्ट करने लग गई, सर आप म्यूज़िक मत डाला करिए, हमें ऐसे ही आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो अच्छा है भाई, पब्लिक को अगर हमारी आवाज़ ऐसे लगती है अच्छी, तो हम डायरेक्ट ऐसे ही बोल लिया करेंगे, क्योंकि आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। तो गाइज़ ये सब आपके पास ऑप्शन है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर एक बार आप मर्चेंट नेवी में आ गए तो उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपके सारे पैसे। हाँ, लेकिन आपको उस मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए दोस्तों बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। याद रखो, बर्तन को ढालने के लिए लोहा को पूरा गर्म करना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है, उसको पीटना पड़ता है। ऐसे ही आपकी लाइफ है, अगर उसको शेप में लाना है तो आपको बहुत मुसीबतों, बहुत संघर्ष, इन सब का सामना करना पड़ेगा। जितना आप संघर्ष करोगे उतना आगे जाके आपके लिए अच्छा होगा। सो दोस्तों ये समझ में आप लोगों को आ गया कि आपकी जो की हुई ट्रेनिंग है मर्चेंट नेवी के बाद, वो आप लोगों की ख़राब नहीं जाएगी। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता है कि कैप्टन बनने के बाद भी पोर्ट में लग सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पे, आपकी काबिलियत पे, हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, व्हाट इज़ योर स्किल्स, व्हाट इज़ योर नॉलेज, व्हाट इज़ योर एफर्ट्स, हाउ मच स्किल एंड एफर्ट यू आर टेकिंग।
सो दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर लाइफ। सो गाइज, इन सब चीज़ों को रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। आप यूपीएससी दीजिए, आईएएस का एग्ज़ाम दीजिए, तो थ्रू यहाँ से आप सारे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलेंगे आपको। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।